चाचा चौधरी और युवराज ताजपो। एक दिन चाचा चौधरी और साबू जब कहीं जा रहे थे तो साबू बोला, चाचा जी, रात को कई बार मैं आसमान से चमकदार चीज पृथ्वी की तरफ आते देखता हूँ। साबू, वह उल्कापात है। अगर वह हमारे सिर पर आ गिरे तब? उल्कापात अंतरिक्ष से पृथ्वी के वातावरण में आते आते कण कण हो जाती है और उससे कोई हानि नहीं होती। तभी आकाश में, वह देखो, आसमान में तेज रोशनी से साबू की आंखें चकाचौंध हो जाती है। वह वस्तु उन्हीं के सामने जमीन पर आ गिरती है। वह वस्तु वहां गिरी। जहां वह गिरी वहां गहरा गड्ढा बन गया। साबू, यह उल्कापात नहीं हो सकता। गड्ढे से धीरे धीरे एक गोलाकार वस्तु बाहर आती है। अंदर से एक प्राणी बाहर आता है। मैं बटन दबाता हूँ ताकि इस ग्रह के वासियों की भाषा समझ सकूं। तुम? मैं अंतरिक्ष में दूर शीतकाने ग्रह का युवराज ताजपो हूँ। मेरे पिता महाराज गणगण की मृत्यु के बाद दुष्ट मंत्री बाका ने षड्यंत्र रचा और मुझे मारकर राज्य हड़पना चाहा। मैं किसी तरह भाग निकला और यहाँ आ पहुँचा हूँ। युवराज ताजपो, तुम हमारे मेहमान हो। तुम्हें यहाँ खरोच भी नहीं आएगी। दुष्ट मंत्री बाका, युवराज ने इस घटिया ग्रह पर शरण ली है, इसे यही मार दूंगा। वह जमीन पर उतर आता है। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसकी सुरक्षा का जिम्मा हमारे ऊपर है। आदिवासी, पहले मैं तुमसे निपटता हूँ। और वह चाचा चौधरी पर वार कर देता है। साबू को गुस्सा आ जाता है। चूहे, तुमने चाचा जी पर हाथ उठाया। साबू को जब गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। दुष्ट मंत्री बाका का साबू पर वार। मैं तुम्हें भी काट कर रख दूंगा। वार खाली जाने पर बाका गुस्से से पागल हो उठता है और वह पूरी ताकत से हमला करने को आगे बढ़ता है। यह तुम्हारा सिर अलग कर देगा। साबू ठीक समय पर एक तरफ हट जाता है। हमलावर की तलवार जमीन में धंस जाती है। साबू अपने प्रतिद्वंदी को उठा लेता है और घुमाकर फेंक देता है। बाका सीधा जाकर जमीन से जा टकराता है और उसका शरीर आग की लपटों में घिर जाता है। बाका मर गया। कैसे जाना? हमारे ग्रह पर जब किसी की मौत होती है तो उसके शरीर के अंदर की अग्नि ही उसे जलाकर राख कर देती है। बाका का खाली अंतरिक्ष यान वापस लौट रहा है। अब मैं भी अपने ग्रह को लौटूंगा। जनता मेरा इंतजार कर रही होगी। और अंतरिक्ष यान युवराज ताजपो को लेकर उड़ जाता है। बाय।